हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लिंकेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं, आप लोग मेंडल के लॉज पढ़कर आए हैं। मेंडल का कहना ये था कि जब गैमेट्स बनते हैं, जब जो हमारे जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। यानी एक जीन का ट्रांसफ़र दूसरे जीन के ट्रांसफर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट नहीं करते, वो अलग अलग जा सकते हैं। गैमेट्स में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेंडल जी की, तो मेंडल जी ने जितने भी अपने 7 कैरेक्टर्स लिए थे वो इस बात को साबित करने में सक्सेसफुल रहे थे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स, वो फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। यानी ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट करते हैं। तो ये चीज़ वो साबित कर पाए थे। पर जैसे जैसे जो ऑब्जर्वेशन है वो आगे बढ़ी, जो और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो मेंडल जी हैं उनकी बात पूरी तरीके से सही नहीं है। उन्होंने बोला था, मेंडल जी ने, कि हर एक जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कुछ ही जीन्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं। आइए इसको समझते हैं कि हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि मेंडल जी के अकॉर्डिंग हर एक जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाता है। तो हम पहले मेंडल जी की बात को लिख लेते हैं यहाँ पे कि मेंडल के अकॉर्डिंग एवरी जीन शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो मेंडल के अकॉर्डिंग हर एक जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। पर जो हमारे 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि क्रोमोसोम जो हैं उनके ऊपर ही फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मेंडेलियन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन्स होते हैं। पर फिर उन्होंने सोचा कि इतने सारे कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में है, यानी इतने सारे कैरेक्टर्स हम लोग शो करते हैं, या और जितने लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, पर क्रोमोसोम्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि 4 क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम्स हैं अगर, तो उसके पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, यानी 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पर उसके पास कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम पर सिर्फ एक ही जीन होगा, अगर एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन होगा, तो फिर इतने सारे क्रोमोसोम कहाँ से लाए जाएंगे? ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम जीन्स करते हैं और जीन्स हमारे क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को गवर्न करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इतने सारे क्रोमोसोम्स कहाँ से लेके आएंगे जिनके ऊपर जीन्स हो? इसका मतलब एक क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन होते हैं, और अगर एक से ज़्यादा जीन होंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जीन्स जो है लिंकेज शो करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ जो ऑब्जर्व की थी, ये की थी सूटन और बोवेरी ने 1902 में, यानी 1902 में सूटन और बोवेरी ने ये चीज़ सबसे पहले देखी थी। उसके बाद 1906 में बेटसन एंड पुनेट ने ये चीज़ दोबारा देखी। उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं दिखाते, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते, और उन्होंने भी लिंकेज ऑब्जर्व की थी बहुत सारे कैरेक्टर्स में। उसके बाद 1911 में फाइनली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन के बीच में हमें क्या किया, डिफरेंशिएट किया। उन्होंने लिंक जीन और अनलिंक जीन के बारे में, मतलब बीच में डिफरेंशिएट किया। तो बेसिकली फिर साइंटिस्ट ने ये बोला कि हमारे पास 2 तरीके के जीन्स होते हैं। एक हमारे पास अनलिंक्ड जीन्स होते हैं जिनकी बात मेंडल करते थे। अनलिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं। तो जो हमारे अनलिंक्ड जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो दिखाते हैं। अनलिंक्ड जीन्स ये ऐसे जीन्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंकेज नहीं शो करते हैं, इसलिए ये सेपरेटली मूव कर सकते हैं गैमेट्स में अपनी मर्जी के मुताबिक, किसी से इनका लिंकेज नहीं होता है। तो अनलिंक्ड जीन्स हमें शो करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यही हमारे मेंडेलियन जीन्स थे जिनके बारे में मेंडल ने कहा था। उसके बाद जो दूसरे हमारे आते हैं वो आते हैं लिंक्ड जीन्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लिंक्ड जीन्स जो होते हैं डज नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लिंक जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करते हैं, तो हम बोल सकते हैं डू नॉट शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
समझेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर शो नहीं करते हैं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जाते कैसे हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये शो नहीं करते लिंक जीन, ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे से लिंकेज शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के जीन्स होते हैं, लिंक जीन और अनलिंक जीन्स। अब देखो जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे वो 7 ऐसे थे जिन पे उन्हें अपना रिजल्ट मिला था जो वो चाह रहे थे। ठीक है, बाकी के वैसे तो उन्होंने 34 कैरेक्टर्स लिए थे, उसके बाद फिर 22 लिए थे और फिर फाइनली वो 7 पर आकर टिक गए थे, क्योंकि 7 में उन्हें अनलिंक जीन्स मिले और उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाया सब ने। ठीक है, तो मेंडल की जो जेनेटिक्स है या मेंडल के जो लॉज हैं वो एक हद तक ही हम बोल सकते हैं ट्रू हैं। ठीक है, एक हद तक इसलिए ट्रू है क्योंकि जो अनलिंक जीन्स हैं उन पर तो वो ट्रू हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ है वो अनलिंक जीन्स पर ही ट्रू है, बाकी सब पर तो ट्रू नहीं है। तो इसलिए मेंडल के लॉ सही भी हैं और हम बोल सकते हैं कि कुछ हद तक सही हैं, क्योंकि लिंक जीन पर उनके जो लॉज हैं, जो उनके क्रॉसेस हैं वो सही नहीं बैठते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जिस पे हमें बात करनी है, लिंक्ड जीन्स पर। अब बच्चों लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं या लिंकेज क्या होता है? तो लिंक जीन क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने की वजह से ये एक दूसरे से लिंकेज शो करते हैं, एक दूसरे के साथ एक तरीके से लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं, ये अपने सेपरेट नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, इंडिपेंडेंटली जा नहीं पाते हैं ये अलग अलग गैमेट्स में, और ये एक ही गैमेट में ट्रांसफर होंगे। जैसे कि अगर मान लो कोई दो जीन्स हैं, एक ए जीन है और एक बी जीन है, अगर ये लिंक्ड जीन्स हैं तो ये गैमेट में एज इट इज ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं है कि ए दूसरे गैमेट में चला जाएगा और बी दूसरे गैमेट में चला जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर ए जो जीन है वो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, बी इंडिपेंडेंटली कर लेगा, यानी इंडिपेंडेंटली ये जा नहीं सकते, ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे जीन्स अगली जनरेशन में। ठीक है, तो लिंक जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, ये हमारी बात हो जाती है लिंक जीन की। बच्चों लिंक जीन की डेफिनेशन आपने समझ ली कि ऐसे जीन जो आपस में लिंकेज शो करते हैं और एज इट इज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज हम लोग समझ गए बच्चों। अब हम लिंक जीन को देखते हैं कि एक्चुअली में लिंक जीन का कंसेप्ट क्या है और इसका क्रॉस किस तरीके से होता है, फिर यानी ये ट्रांसफर कैसे होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनका क्रॉस कैसे होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किस तरीके से होता है। बच्चों जब हम अनलिंक्ड जीन की बात करते हैं, जब हम अनलिंक्ड जीन की बात करते हैं बच्चों, यानी कि जो मेंडल ने शो किए थे क्रॉसेस वो हमें याद आते हैं। मेंडल जी ने क्या किया था? मेंडल जी ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उनको जो मिला था F2 जनरेशन में वो मिला था 3:1। तो मेंडल जी के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमें रेशो मिला था वो 3:1 मिला था F2 जनरेशन का। ठीक है, उसके बाद मेंडल जी ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो उनको रिजल्ट मिला था 9:3:1। ये भी इनका F2 जनरेशन था। समझ गए ये चीज आप लोग? पर जब हम और हमने जब इसका टेस्ट क्रॉस किया था, मेंडल जी का जब हमने टेस्ट क्रॉस किया था मोनोहाइब्रिड में, तो ये हमको मिला था 1:1। जब हमने टेस्ट क्रॉस किया था मोनोहाइब्रिड का मेंडल के जो जीन्स थे उनमें, मेंडल के जीन्स मतलब मेंडल जी के बॉडी के जीन्स नहीं, मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स को स्टडी किया था उनके अकॉर्डिंग जब किया गया था तो मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस 1:1 रिजल्ट दे रहा था, और डाई हाइब्रिड का जो हमारा टेस्ट क्रॉस था उसका रिजल्ट हमारा था 1:1:1:1:1। ठीक है, ये चीज 1:1:1:1, जहां पर हमारे पास 50% पेरेंटल कैरेक्टर आया था और 50% हमारे पास रिकॉम्बिनेंट आया था। ठीक है, जो मेंडलियन टेस्ट क्रॉसेस थे उसमें हमारे पास 50% पेरेंटल कैरेक्टर और 50% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर आए थे। ठीक है, 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली प्रोजेनी और 50% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स वाली प्रोजेनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज हमें मिली थी मेंडल से, मेंडल ने इस अकॉर्डिंग दिखाया था, क्योंकि मेंडल के जो जीन्स थे जो मेंडल ने कंसिडर किए थे वो अनलिंक्ड जीन्स थे। तो अनलिंक्ड जीन्स का बेसिकली जो रिजल्ट है वो ये आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपकी लिंक्ड जीन में क्या फर्क होता है, यानी लिंक्ड जीन का
क्या हिसाब होता है, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इस वजह से रेशो कैसे डिफरेंट हो जाता है हमारे लिंक्ड जीन्स का। ठीक है, हम बात करते हैं लिंक्ड जीन्स के बारे में अब। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि लिंक्ड जीन का क्रॉस किस तरीके से होता है। तो मान लेते हैं हम लिंक्ड जीन्स को, तो कैरेक्टर्स हम लोग मान लेते हैं जिसमें कि एक जीन हमारा ए है और दूसरा जीन हमारा बी है। ठीक है, ये जो हमारा ए जीन है इसके दो फॉर्म्स हो सकती हैं, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। कैपिटल ए डोमिनेंट है हमारा और स्मॉल ए हमारा रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों जो हमारा दूसरा जीन है वो बी है, कैपिटल बी डोमिनेंट फॉर्म है उसकी, स्मॉल बी हमारी उसकी क्या है, रिसेसिव फॉर्म है। तो इस तरीके से दो हमने जीन्स मान लिए, एक हमने ए जीन मान लिया जिसकी दो फॉर्म्स है, कैपिटल ए स्मॉल ए। एक हमारा दूसरा जो जीन है वो कैपिटल बी और स्मॉल बी फॉर्म्स में पाया जाता है जिसमें कैपिटल बी डोमिनेंट और स्मॉल बी रिसेसिव है। तो अब हम यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स मान लेते हैं बच्चों की, जो एक तो हमारे डोमिनेंट प्योरली डोमिनेंट रखते हैं अलील्स और एक डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, और दूसरा जो हमने इंडिविजुअल माना है वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है, यानी वो रिसेसिव इंडिविजुअल है प्योरली। तो फिर जब हमने यहाँ पे मान लिया इसको तो इस तरीके से होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारे हो जाएगा ये। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे ए और बी जीन है ये हमारा लिंक्ड जीन है, यानी ये जो ए जीन है और ये बी जीन है हमारा, जो कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, ये लिंक्ड जीन्स है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है और एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। ये जो इसके रिसेसिव अलील्स हैं दोनों कैरेक्टर्स के, ये भी हमारे क्या है, लिंक्ड है दोनों, और ये सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो बच्चों अब अगर हम देखना चाहेंगे कैसे प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट होती है ना, यानी हर एक क्रोमोसोम का एक होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो ये जो ए और बी जीन है ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये ए जीन है ये बी जीन है, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और आपस में लिंक है। अब जो नेक्स्ट इनकी कॉपी है, यानी जो इनका अलीज है, वो इनके होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और वो कुछ इस तरीके से है। समझ गए आप ये चीज समझ गए कि ये जो हमारा एक क्रोमोसोम है इस पर ये दोनों अलील प्रेजेंट है ए और बी, मतलब ये दोनों जीन्स प्रेजेंट है ए और बी और आपस में ये लिंक है, ये लिंक जीन्स है क्योंकि ये एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इनके होमोलोगस पर इनका एक अलील है दूसरे वाला, और वो भी हमारा क्या है, ए और बी है, और ये आपस में लिंक्ड है। तो इस तरीके से प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो इनके क्रोमोसोम पर क्या है, ए बी और ए बी प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ गए आप ये चीज़? तो इस तरीके से प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये इंडिविजुअल्स हैं हमारे ऐसे करके, क्योंकि हमें पता है कि इंडिविजुअल में डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए डिप्लॉयड फॉर्म में है। समझ गए आप ये चीज़? तो अब हम लोग इसका क्रॉस देखते किस तरीके से होगा जब हम इनका क्रॉस कराएंगे दोनों का। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, एक इंडिविजुअल मिल जाएगा जिसमें ए बी और ए बी होगा। क्योंकि ये लिंक्ड है तो इसलिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। जो अनलिंक्ड जीन्स थे उनको हम कैसे लिख देते थे, ऐसे लिख देते थे, क्योंकि हमें ये पता था कि ये कैपिटल ए अलग जीन अलग क्रोमोसोम पर है और स्मॉल ए अलग क्रोमोसोम पर है, ये दोनों भी अलग क्रोमोसोम पे, सबको अलग क्रोमोसोम पे हम मान रहे थे इसीलिए। पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि ए बी जो है दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, और इसी तरीके से स्मॉल ए स्मॉल बी भी लिंक है एक दूसरे से। तो ये हमारा इंडिविजुअल आ जाएगा। ये जो इंडिविजुअल हमारा होगा ये डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर इसके अंदर होंगे, इसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे क्योंकि इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी आ गया। समझ गए आप ये चीज़? तो ये हमारा F1 हो जाएगा, F1 प्रोजेनी। अब हम देखते हैं कि F2 क्रॉस क्या होगा इसका। F2 क्रॉस जरा हम देखते हैं, पर उससे पहले हम देखते हैं कि इससे गैमेट्स क्या बनेंगे। फिर क्या करेंगे, F1 जनरेशन के जो लोग हैं उनमें सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा जैसे हम नॉर्मली कराते हैं। तो जब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे बच्चों, तो अब इसमें क्या होगा, सेल्फ क्रॉस जब हम इसका कराएंगे तो सबसे पहले इसके गैमेट्स बनेंगे। तो इसमें कितने गैमेट्स बन सकते हैं, इसमें सिर्फ बच्चों दो गैमेट्स बन सकते हैं, दो तरीके के। एक बन सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी वाला और एक बन सकता है स्मॉल ए स्मॉल बी वाला। अगर ये अनलिंक्ड जीन होता तो इसमें चार तरीके के बन सकते थे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल ए, और हमारा चौथा बन सकता था, क्या बन सकता था, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल ए, फिर ऐसे ही करके इसके भी दो कॉम्बिनेशन हो सकते थे, तो चार बन सकते थे इसमें। पर यहाँ पर क्योंकि ये अनलिंक्ड है,
मतलब सॉरी लिंक्ड हैं तो ये एक साथ ही ट्रांसफर होंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी अलग अलग नहीं हो सकते। तो अगर हम इनका अनलिंक्ड वाला कॉम्बिनेशन देखते कि अगर ये अनलिंक्ड होते तो क्या क्या बन सकता था इसमें, और एक हमारा ये बन सकता था। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉल ए से तो स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। इस तरीके से अनलिंक्ड जो जीन्स होते हैं यानी जो मेंडल वाले क्रॉस थे उनमें 4 तरीके के गैमेट्स बनते। पर क्योंकि ये हमारा लिंक्ड है तो क्योंकि ये ए और बी आपस में लिंक्ड है तो ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते हैं ना, ए और बी अलग नहीं हो सकते, तो इसलिए ए बी एग्जैक्टली एक गैमेट में आ जाएंगे और स्मॉल ए स्मॉल बी एग्जैक्टली गैमेट में आ जाएंगे, इसलिए सिर्फ 2 तरीके के गैमेट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि इनका F2 जनरेशन में क्या होगा और क्या इनका क्रॉस आएगा। हम लोग F2 जनरेशन में इनका क्रॉस देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो F2 जनरेशन में बच्चों हम लोगों को पता है कि 2 तरीके के गैमेट्स हैं इसमें। ठीक है, 2 तरीके के गैमेट्स हैं इसमें, तो देखते हैं कैसे गैमेट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के गैमेट्स हैं, तो सबसे पहले हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं एक। ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरह के गैमेट्स को चिपका देते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके के गैमेट्स को हम चिपका देते हैं। हमारे पास 2 तरीके के गैमेट्स हैं बच्चों, एक हमारे पास आ गया है कैपिटल ए कैपिटल बी, एक है हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी। ये मान लेते हैं मेल इंडिविजुअल है। फीमेल इंडिविजुअल के पास हमारे पास ए बी एंड ए बी, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है लिंक जीन का। यू गॉट इट, बिकॉज हम लोग 2 जीन्स लेके चल रहे हैं, 2 कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, इसलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस है। समझिए डाइहाइब्रिड क्रॉस है लिंक्ड जीन का जो हम लोग कर रहे हैं इस टाइम। तो क्या आ जाएगा हमारा इसमें बच्चों, हमारे इसमें आ जाएगा बच्चों कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, देन हमारा आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो क्या ये हमारा बिल्कुल सही है? ये हमारा बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो क्या इससे हमें क्या मिला, ये डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा हमारा, ये भी डोमिनेंट होगा हमारा, ये भी डोमिनेंट होगा, और ये हमारा रिसेसिव होगा। तो हमारा इसमें रेशो क्या मिला हमें 3:1। समझ रहे हैं आप ये चीज, 3:1 क्यों मिला? मान लो ये जो ए और बी कैरेक्टर थे, चलो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए और बी जो जीन्स है उनको नाम दे देते हैं कि हमारा जो ए जीन है उसकी वजह से हमारा एक मान लेते हैं ड्रोसोफिला है। तो ए जीन की वजह से ड्रोसोफिला में रेड कलर की आई आती है, रेड कलर हो जाता है उनकी आंखों का, और स्मॉल ए की वजह से उनकी आंखों का कलर सिर्फ वाइट हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है उनकी आंखों का। ऐसा मान लेते हैं हम, चलो वाइट ही मान लेते हैं, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको मान रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल मान रहे हैं कि चलो हमने एक नाम दे दिया कि कैपिटल ए की वजह से रेड कलर आता है आई का और स्मॉल ए की वजह से व्हाइट कलर आता है आई का। अब ये जो हमारा कैपिटल बी है इसकी वजह से जो हमारा ड्रोसोफिला की स्केल्स हैं, मान लो अगर उसके ऊपर कोई लाइनिंग्स हैं, वो लाइनिंग्स ब्लैक हो जाती हैं कैपिटल बी की वजह से, और स्मॉल बी की वजह से वो लाइनिंग जो है वो हमारी ब्राउन हो जाती है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो ये स्किन लाइन के लिए है या स्किन लाइनिंग के लिए, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारा कैपिटल ए डोमिनेंट कैरेक्टर है और कैपिटल बी डोमिनेंट है, तो ये वाला जो इंडिविजुअल होगा ये रेड आई और ब्लैक लाइनिंग के साथ होगा। क्या होगा? रेड आई ब्लैक लाइनिंग। रेड कलर की आई होगी इसकी क्योंकि ए डोमिनेंट है, और बी ब्लैक कलर की लाइनिंग्स होंगी। तो रेड कलर की आई ब्लैक कलर की लाइनिंग यानी रेड आइड ब्लैक लाइनिंग वाला ड्रोसोफिला। यहां पर क्योंकि डोमिनेंट है ये दोनों, तो यहां पर भी रेड आइड ब्लैक लाइनिंग, यहां पर भी रेड आइड ब्लैक लाइनिंग, और यहां पर क्योंकि दोनों रिसेसिव है तो अब रिसेसिव का कैरेक्टर आएगा व्हाइट आई ब्राउन लाइनिंग, व्हाइट आई ब्राउन लाइनिंग। तो क्योंकि 3 एक जैसे आया और जो हमारा लास्ट वाला था वो अलग आया, तो रेशो 3:1 होगा। इसका मतलब जो हमारे लिंक्ड जीन होते हैं उनका डाइहाइब्रिड रेशो अनलिंक्ड जीन के मोनोहाइब्रिड रेशो जैसा होता है। ये रेशो आपको कहां देखने को मिला था बच्चों? ये रेशो आपको देखने को मिला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जो मेंडल जी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें ही आपको ये देखने को मिला था, पर लिंक्ड जीन में आपको ये डाइहाइब्रिड में देखने को मिला। अनलिंक्ड जीन्स जो थे यानी मेंडल जी ने जो क्रॉस किए थे अनलिंक्ड जीन्स को लेकर, उसमें मोनोहाइब्रिड का रेशो ये था,
पर यहां पर लिंक्ड जीन में डाई हाइब्रिड का रेशो है, ये समझ गए आप ये चीज। तो डाई हाइब्रिड का रेशो है हमारा 3:1। ओके, और लिंक्ड जीन में जो अनलिंक्ड जीन थे यानी जो मेंडल वाले क्रॉसेस थे उसमें गैमेट्स 4 तरीके के बन रहे थे, है ना, यहां पर सिर्फ 2 तरीके के बन रहे हैं। समझ गए ये चीज आप। वहां पर डाई हाइब्रिड में 4 तरीके के गैमेट्स बन रहे थे, यहाँ पे 2 तरीके के बन रहे हैं क्योंकि ये लिंक्ड है आपस में। और क्रॉस का जो रिजल्ट है वो 3:1 आ रहा है, जबकि मेंडल जी का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसका आ रहा था 9:3:3:1। मेंडल जी का जो था यानी जो अनलिंक्ड जीन का क्रॉस था डाई हाइब्रिड, उसका रिजल्ट 9:3:3:1 था उसका रेशो, और इसका 3:1 है। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बिल्कुल मोनो हाइब्रिड की तरह बिहेव कर रहा है इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस भी। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर अब हम बात करें टेस्ट क्रॉस की, तो जो हमारे मेंडल जी का डाई हाइब्रिड का जो टेस्ट क्रॉस था वहां पर क्या था, जो रिजल्ट आया था वो आया था 1:1:1:1:1 यानी 1:1:1:1 ऐसे करके आया था। पर ये जो हमारे इसका टेस्ट क्रॉस होता है इसका आता है बिल्कुल मोनो हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस जैसा, यानी डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस लिंक्ड वाले जीन्स का बिल्कुल ऐसा आता है जैसे कि मोनो हाइब्रिड का आता है हमारे मेंडल वाले क्रॉस का, जो कि अनलिंक्ड जीन्स होते हैं। मैं ऐसा मान रही हूँ कि आप लोग लिंक्ड अनलिंक्ड बोलते जब समय या फिर सुनते समय आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका टेस्ट क्रॉस कैसा होगा। तो टेस्ट क्रॉस बच्चों आपको पता है टेस्ट क्रॉस हम कैसे कराते हैं। जो हमारा हाइब्रिड इंडिविजुअल होता है यानी जो हमारे F1 जनरेशन का इंडिविजुअल होता है बेसिकली, उसको हम उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराएंगे तो बेसिकली जो हमारा ये छोटा बन गया थोड़ा, इसको हम बड़ा बना लेते हैं ताकि हम रिजल्ट देख पाए कि क्या क्या रिजल्ट हमें इसमें देखने को मिल रहा है अच्छे से। तो टेस्ट क्रॉस हम करा रहे हैं इसका लिंक जीन का। तो टेस्ट क्रॉस जब बच्चों हम कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस में हमारे पास, ठीक है, ये काम करते हैं, सिर्फ एक ही हम इसमें शो कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाना है इसका। ठीक है, तो जब हम इसको करते हैं बच्चों, तो ये जो हमारा इंडिविजुअल होता है ए बी, इससे हमें 2 तरीके के गैमेट्स मिल जाते हैं, कैपिटल A कैपिटल B वाला और एक स्मॉल a स्मॉल b वाला। ठीक है, पर जो हमारा पेरेंट है रिसेसिव वाला, जिसका ये हमारा होता है स्ट्रक्चर यानी जीनोटाइप, तो ये AB है, तो इससे एक ही तरीके का गैमेट मिलेगा, कैपिटल स्मॉल a स्मॉल b। तो जब हम इस इंडिविजुअल को बनाएंगे तो ये AB एंड AB है ना, यही आएगा AB एंड AB। तो इस तरीके से हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर वाला एक इंडिविजुअल और रिसेसिव कैरेक्टर वाला एक इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल तो कितने भी मिल सकते हैं बेसिस कि हम कितने का क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, पर एक कहने का तरीका है कि रेशो कितना आएगा, है ना, रेशो हम मैटर करता है। नंबर ऑफ प्लांट्स को छोड़ दो कि हमने कितने प्लांट्स को क्रॉस करा है, हम रेशो की बात करें कि रेशो क्या होगा, कितने डोमिनेंट होंगे और कितने हमारे रिसेसिव होंगे। तो 1:1 का आएगा कि 1:1 का रेशो आएगा जिसमें कि जितने हमारे ये होंगे डोमिनेंट उतने हमारे रिसेसिव वाले होंगे। समझ रहे हैं आप? तो जितने हमारे डोमिनेंट होंगे उतने हमारे रिसेसिव होंगे, यानी 50-50 होगा। समझ गए ये चीज आप, 50-50 होगा। और एक बात, कभी भी लिंक्ड जीन में कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, लिंक्ड जीन में कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। आप जो भी होगा आपका पेरेंटल ही कॉम्बिनेशन चलेगा, कोई भी रिकॉम्बिनेंट लिंक्ड जीन में नहीं बनता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये लिंक जीन का क्रॉस हो जाता है हमारा और टेस्ट क्रॉस हो जाता है। बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा लिंक्ड जीन होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और वो लीनियरली अरेंज होता है। ये चीज हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज समझेंगे। तो बेसिकली बच्चों ये हमारा क्या था, ये हमारा था एक लिंक्ड जीन का क्रॉस। और लिंक्ड जीन क्या होते हैं बेसिकली इस बारे में ये बात थी बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका टॉपिक है लिंक्ड जीन वाला, ये हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। हमने जो लिंकेज था या लिंक्ड जीन जो था वो हमने उसका क्रॉस पढ़ लिया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।